हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स के बारे में और वहाँ पे हमने पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर क्या होगा कि किसी भी आइडियल क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस पॉइंट्स हैं अगर वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से मूव कर जाएं तो पॉइंट्स डिफेक्ट क्या होंगे, अराइज होंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर फर्दर जब हम उनको क्लासीफाई करेंगे तो दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स आएंगे, एक होंगे स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और एक होंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तीसरी टाइप भी है इनकी, वो अलग से पढ़ेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। इनका दूसरा नाम इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये विद इन दी क्रिस्टल अराइज होते हैं, किसी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी के ऐड होने से अराइज नहीं हो रहे। और इनका एक और नाम भी है थर्मोडायनामिक इफेक्ट्स, क्योंकि इन डिफेक्ट्स के अराइज होने में ज़्यादातर जो रोल है वो टेम्परेचर या एनर्जी का रोल है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ओबे करते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट सेम रहते हैं और उनकी जो वेट की रेशियो है वो भी फिक्स रहती है। अब इस स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइम क्या होगा, जैसा कि हमने लास्ट जब वीडियोस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में, तो तब हमने किसी भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन के थ्रू उस आयनिक कंपाउंड का आइडियल केमिकल फार्मूला निकाला था। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो आइडियल केमिकल फार्मूला है और उस कंपाउंड में लेट किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया और उस डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी अगर उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एग्जैक्टली सेम रेशियो में आ रहे हैं जैसा कि उसका आइडियल केमिकल फार्मूला इंडिकेट कर रहा है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे NaCl का जो केमिकल फार्मूला है वो NaCl है, मींस सोडियम और क्लोरीन है जो वो 1:1 रेशियो में है। तो ऐसा कोई भी डिफेक्ट जिसके पैदा होने के बाद भी जो क्रिस्टल की लैटिस है और जो यूनिट सेल है उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस की रेशियो अगर 1:1 आ रही है, इट मींस वो डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो किसी भी क्रिस्टल का केमिकल फार्मूला है वो डिफेक्ट पैदा होने के बाद भी सेम रहेगा। अब जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड्स के केस में, उसकी फर्दर दो टाइप है, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली उन आयनिक सॉलिड्स के अंदर पैदा होता है जिनके अंदर कटायन और अनायन लगभग सेम साइज के हैं। अगर कटायन और अनायन का साइज लगभग सेम है, इट मींस जो आपके पास आयनिक सॉलिड के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू है वो हाई आएगी। हाई इन द सेंस मींस उसमें या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रही होंगी या क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई हो रही होंगी। तो उस टाइप के क्रिस्टल्स के अंदर आपको जो आयंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको हाई मिलेगा, मींस आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो एग्जांपल है जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रही हैं वो अल्कली हैलाइड्स हैं, जैसे NaCl, KCl, KBr। और जो क्यूबिक वॉइड्स ऑक्यूपाई होती हैं वो होती हैं सीजियम क्लोराइड के अंदर। तो इसके जो एग्जांपल हैं शॉर्टकी डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स में राइज होता है वो है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, KBr और सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब कटायन और अनायन सिमिलर साइज के हों, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, रेडियस रेशियो हाई हो, तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट के टाइम होता क्या है कि इक्वल नंबर में कटायन और अनायन अपनी लैटिस साइड से मिसप्लेस हो जाते हैं और क्रिस्टल के सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब कटायन और अनायन अपनी रिस्पेक्टिव साइड से इक्वल नंबर में मिस हों, तो मिस होने के बाद आपके पास पेयर ऑफ होल जनरेट होंगे। कटायन की जगह कटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, अनायन की जगह अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जब कटायन और अनायन इक्वल नंबर्स में अपनी रिस्पेक्टिव साइड से मिस हो जाएं और उसके बाद आपके पास कटायनिक और अनायनिक वैकेंसीज अराइज हो जाएं,
तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब किसी भी क्रिस्टल के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होने के लिए जो इन कैटायनिक और अनायनिक वैकेंसीज को पैदा करने के लिए वर्क डन की जरूरत है, मींस एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे किसी भी परफेक्टली आयनिक क्रिस्टल के अंदर डिसऑर्डर 0 है, एंट्रोपी उसकी 0 होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसमें एंट्रोपी आएगी। तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट के टाइम कैटायनिक या अनायनिक वैकेंसी जनरेट हो रही है उनके लिए वर्क डन होगा, और उस वर्क डन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WS से। जैसा कि NaCl क्रिस्टल के केस में जो शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज करने के लिए वर्क डन है दैट इज 200 किलोजूल पर मोल। तो अगर हमने नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट कैलकुलेट करने हैं किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दैट crystal lattice exponential raised to power negative of work done for the creation of Schottky defects divided by 2 Boltzmann constant and temperature। तो इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि NaCl के केस में रूम टेम्परेचर पे अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब साइट हो तो उनके अंदर अगर 10⁻69 है तो आपको वहां पे एक शॉर्टकी पेयर मिलेगा, मीन एक कैटायनिक वैकेंसी और एक आपको अनायनिक वैकेंसी मिलेगी। अब इस पूरे क्रिस्टल में अगर कैटायनिक और अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, इट मींस इस क्रिस्टल के वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम अनचेंज है, बट क्रिस्टल में से मैटर का लॉस हो रहा है। इट मींस मास डिक्रीज कर रहा है, लैटिस का वॉल्यूम सेम है, तो आपके पास जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल्स की डेंसिटी में डिक्रीज आता है। नंबर 2, इससे डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है, तो डिसऑर्डर जनरेट होते ही आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। तीसरा पॉइंट, जब ये डिफेक्ट अराइज होगा तो आपके पास होल क्रिएट होंगी और इन होल्स में नियर बाय आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आयंस की मूवमेंट होगी और इस आयंस की मूवमेंट से आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। अब इससे और क्या पॉइंट अराइज होता है, जब कैटायन और अनायन अपनी लैटिस साइड से मिस होंगे तो उससे क्रिस्टल की स्टेबिलिटी में डिक्रीज आएगा, मतलब क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अराइज होने से क्रिस्टल की डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्मॉल एक्सटेंट तक होगी और लैटिस एंथैल्पी और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी में डिक्रीज आएगा। तो ये पूरा टॉपिक था शॉर्टकी डिफेक्ट, जो कि एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे